भक्तगणों, आज आपको कुंडलिनी जागरण के बारे में बताऊंगा। आप उसके ध्यान पर सुने। योग शक्ति एक ऐसी शक्ति है जो नवीन चेतना के उदय के साथ शरीर में प्रवेश करती है और उस चेतना के साथ ही बढ़ती और साथ साथ उस चेतना के समुदित होने और उसके पूर्ण होने में सहायक होती है। मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में अर्थात पुरुषों के मूत्रेंद्र के बीच और स्त्रियों के गर्भाशय के नीचे एक छोटी ग्रंथि होती है जो अत्यंत विलक्षण अवयव है। यह शारीरिक अंग है, परंतु अपार शक्तियों का भंडार है। इसे कुंडलिनी कहते हैं। इसी शक्ति का प्रयोग करके योगी कुंडलिनी जागृत करते हैं। कुंडलिनी जागरण का अर्थ है ध्यान की एकाग्रता और शक्ति से रीढ़ की निचली नोक से ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचने का प्रयत्न करना। ऊर्जा रीढ़ की निचली नोक से आरंभ होकर सहस्त्रार्ध चक्र में समाहित हो जाती है। प्राणायाम साधना द्वारा इस सोई हुई शक्ति को जगाया जा सकता है। मूल बंध, उड़ायन बंध, जालंधर बंध, इन तीनों के अतिरिक्त योग मुद्राओं के प्रयोग द्वारा साधक सबलता प्राप्त कर सकता है। कुंडलिनी शक्ति हमारी अनंत सत्ता के सकेंद्रों अर्थात चक्रों में लिपटी हुई सोई पड़ी है और मूलाधार में यही वह शक्ति है जिसे तंत्रों में कुंडलिनी शक्ति कहा है। पर यह हमारे ऊपर भी अर्थात हमारे मस्तक के ऊपर भागवती शक्ति के रूप में है। वहां वह कुंडलित, अंतर्निहित और सुप्त नहीं है, बल्कि जागृत, संज्ञान शक्ति, संपन्न, विस्तृत और विशाल है। वहां अपने पार के लिए अवसर की प्रतीक्षा में बैठी है और वह शक्ति है, वही कुंडलिनी है जिसकी ओर हमें अपने आप को खोल देना है। मन बुद्धि में यह भगवान मानस शक्ति के रूप में या विश्व मानस शक्ति के रूप में मैं अपने आप को प्रकट करती हूं और यह वह सब काम कर सकती है जो व्यक्तिगत या मन बुद्धि नहीं कर सकती। उस अवस्था में से योग मुक्त मानस शक्ति कहते हैं। जब यह शक्ति प्राण में या शरीर में उसी प्रकार प्रकट होती है और कार्य करती है तो उसका योग युक्त प्राण शक्ति रूप या योग मुक्त शक्ति प्रकट होती है। यह उन सभी रूपों में जाग सकती है और दमक कर बाहर और ऊपर प्रकट हो सकती है, अथवा यह नीचे उतरकर वहां सभी चीजों के लिए अमोघ शक्ति बन सकती है। यह नीचे शरीर में भी उतर सकती है और वहां कर्मशील होकर अपना राज्य स्थापित कर ऊपर विशालता में विस्तृत होकर हमारे निम्नतम भाग को
ऊर्ध्वतम भाग के साथ जोड़ सकती है। बलिष्ठ भावापन जीव को बंधन मुक्त कर विश्व व्यापक तत्व का निरपेक्ष और परात्पर सत्ता की स्थिति में लाकर बिठा सकती है। अतः यह कहने में अतिशयुक्ति नहीं होगी कि कुंडलिनी शक्ति हजारों वाट की विद्युत वेग के समान होती है। कुंडलिनी जागृत करने का मार्ग सर्वप्रथम ब्रह्म मुहूर्त में षट कर्मों के द्वारा शारीरिक शुद्धि करें, फिर समतल जमीन पर चादर बिछाकर सिद्धासन या पद्मासन की अवस्था में बैठे। कम से कम आधा घंटा प्राणायाम करने के पश्चात ओम बीज मंत्र का जाप कर मूलाधार चक्र द्वारा सहस्त्रार चक्र तक पहुंचने की कल्पना करें। ऊर्जा की धारा को सहस्त्रार्ध चक्र तक पहुंचने में समय लगता है। इसका रोजाना अभ्यास करने से कल्पना शक्ति धीरे धीरे तेज रूप धारण करने लगेगी। यह शक्ति शून्य से शनि शनि ऊपर उठने का प्रयत्न करती है। ऐसी स्थिति में साधक को अलौकिक दर्शन होने से शक्तियां प्राप्त होती हैं। इसे पूर्ण आनंद की स्थिति भी कहा गया है, क्योंकि इसके बाद कुछ पाना शेष नहीं रह जाता। यही ब्रह्मा तक पहुंचने का मार्ग है। इसे साधक के मन को पूर्ण संतोष और शांति की अनुभूति होती है। कुंडलिनी जागरण की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि साधक द्वारा सप्त चक्रों के भेदन में कितना समय लगता है। इसके लिए कम समय भी लग सकता है और युग भी लग सकता है। यदि मन में एकाग्रता और दृढ़ शक्ति हो तो दिव्य गुणों का उद्भव होने लगता है। अपार शक्तियां प्राप्त होने से स्वास्थ्य एवं सौंदर्य अप्रत्याशित लाभ होता है। हरि ओम।